तबाही का सैलाब इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। एक वक्त वो था जब खतरा सबसे ज्यादा पहाड़ों पर नजर आता था, लेकिन अभी आज के दौर में दिल्ली पर यह खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना अभी भी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर है। हालांकि कल से लेकर आज तक मामूली गिरावट जरूर आई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि खतरा पूरी तरह से टल गया है। उस पर एक बड़ी परेशानी ये भी है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिल्ली को लेकर जारी किया है, यानी कि आज बारिश हो सकती है और इस बारिश की बात कहीं मुस्बत और ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस बीच अपडेट आप जान लीजिए, खतरे के निशान से अब भी ऊपर ही बह रही है यमुना, यानी कि खतरा पूरी तरह से टला नहीं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी भी लोगों के सर पर मंडरा रहा है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। यमुना का जलस्तर कल से लेकर आज तक हालांकि कम हुआ है, 1 मीटर की कमी आई है। यमुना का जलस्तर घटकर 207.58 मीटर तक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्या, प्रगति मैदान क्या, हर जगह पानी पानी है। लाल किले तक पानी पहुंच गया है, कश्मीरी गेट में भी पानी भरा हुआ है, राजघाट भी पानी में डूबा हुआ नजर आया है। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाके, पॉश इलाके और वीवीआईपी इलाके तक यमुना का पानी पहुंच जाना और वहां तबाही का सैलाब नजर आना, ये अपने आप में चिंता वाली बात है। लोकल लोग कह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि 1978 में कभी ऐसा खतरा महसूस किया था, लेकिन जो आज के हालात हैं वो 1978 से भी ज्यादा डरावने हैं, क्योंकि 1978 से ज्यादा अभी यमुना का जो जलस्तर है वो बना और उसके बाद अब हालांकि खतरा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये खतरा अभी भी बना हुआ है। यमुना का जलस्तर बढ़ना और ऊपर से बारिश का अलर्ट जारी होना, यानी कि यमुना का जलस्तर अगर घट भी गया और बारिश अगर तेज होती है, ज्यादा होती है, तो फिर ये लेवल वहीं के वहीं आ सकता है। यानी कि दिल्ली में यहाँ तहाँ जहाँ भी पानी भरा हुआ है वहाँ पानी अभी भी भरा रह सकता है, परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर का मौसम अगर आप देखेंगे तो बदली छाई हुई है, आसमान में घने काले बादल हैं, यानी कि आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। दिल्ली में एनडीआरएफ की 15 टीमें ऐसे में तैनात की गई हैं और यह एहतियात किया गया है। दिल्ली के कई इलाके में पीने के पानी का संकट भी गहरा गया है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर बंद होते हैं तो फिर पीने के पानी का संकट गहराता है। हालांकि इस बीच एक प्लांट है जो कि चालू किया भी गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। लेकिन दिल्ली में जहां जहां तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ती थी, उन सड़कों पर जब पानी भर गया, स्विमिंग पूल जैसी, नदियों जैसी सड़कें नजर आने लगी, तो लोग उसी पानी में या तो देखने के लिए उतर गए, या तो एंजॉय करने के लिए उतर गए, या तो उस खतरे को जानने और हाँपने के लिए चले गए, जो जानना चाहते हैं कि दिल्ली का आखिर होगा क्या। इन सब के बीच में दिल्ली में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। ये उन इलाकों में है जो कि तटीय इलाके हैं, निचले इलाके हैं, जहां पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। आईटीओ बैराज में सेना का ऑपरेशन भी जारी है, वहां मदद जिन लोगों को चाहिए उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। आईटीओ पर पानी रोकने के लिए सेना फिलहाल बांध बना रही है। आईटीओ पर पानी किसी तरीके से रोकने की कोशिश हो रही है और इसी को लेकर सेना के हाथों ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईटीओ पर पानी रोकने के लिए अब सेना बांध बनाने का काम कर रही है, ताकि पानी को यहीं पर रोक दिया जाए। आईटीओ लबालब भरा हुआ नजर आया था और सबसे बड़ी बात ये, आईटीओ पर कल बिजली के खंभे से करंट की भी शिकायत कुछ लोगों ने दर्ज की थी। और अब सोचिए जरा, अगर चारों तरफ पानी भरा हुआ है और उस पानी में अगर करंट दौड़ने लगे तो फिर ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। जो तबाही अभी चीजों के खराब होने में है, वो लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है, और ये तबाही अब अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर कैसे संकट दिल्ली पर और ज्यादा बढ़ेगा, खतरा बढ़ेगा, अंदाजा आप लगाइए। 6 तस्वीरें फिलहाल आप देख लीजिए, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली की ये 6 अलग अलग तस्वीरें। आईटीओ दिल्ली की तस्वीरें हैं। कालिंदी कुंज पर आप देखिए कैसे पानी भरा हुआ है। शांति पथ दिल्ली में, वहां पर भी पूरी तरह से पानी है। सिविल लाइंस दिल्ली, जहां पर पानी भरा हुआ है। लाल किला, वहां पानी भरा हुआ है। राजघाट जो कि पानी में डूबा हुआ आपको नजर आएगा। हर जगह जब पानी पहुंच गया, हर जगह जब तबाही दिख रही है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सुरक्षित जगह अगर जाए भी तो जाए कहाँ, क्योंकि हर किसी के पास वो ठिकाने हैं नहीं, ऐसे रिश्तेदार या दोस्त नहीं है जिनके घर जाकर वो शरण ले लें। ऐसे में राहत कैंप्स का भी रुख कर रहे हैं और कुछ लोग अपने घर की छतों पर बैठकर राहत पाने की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि पानी का लेवल कम हो तो राहत मिले। सार्थक पांडे राजघाट से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि ताजा हालात हम तक पहुंचाएंगे। हालांकि जो तस्वीरें अभी आपने 6 तस्वीरों में देखी राजघाट की, वहां पर जो राजघाट लिखा हुआ है, जो नेम प्लेट है, वो भी आधी पानी में डूबी हुई है। राजघाट लबालब पानी से भरा हुआ है। सार्थक, आज की तस्वीरें क्या हैं? बिल्कुल रश्मि, देखिए राजघाट में भी पानी जिस तरह से लगातार जो है वो जमा हुआ है और इस वक्त हम राजघाट में खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे की जो तस्वीरें हैं ये गांधी स्मारक की है और तस्वीरों के जरिए ये समझने की कोशिश करिए कि जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई है। भले ही जो नदी का पानी है वो कम हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियां वैसी ही हैं
जल जमाव वैसे ही है। और ठीक है, दाहिने साइड मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, दाहिने तरफ कैमरा जो है दुर्गेश आप पैन करिए और दिखाइए कि दाहिने और जो सामने की तरफ जो सड़क जा रही है ये भी पूरी तरह से लबालब पानी से भरी हुई है। और परिस्थितियां ऐसी ही है क्योंकि यमुना नदी का जो जल स्तर है वो 208.66 से अब 207.38 मीटर पर पहुंचा है। लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियां हैं वो वैसी। अब इस बीच जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर वहां पर भारी बारिश होती है, क्योंकि 18 जुलाई तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे ही बारिश होती रहेगी, अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर हत्तीकुंड बैराज में पानी का जल जमाव होगा और हो सकता है उसके बाद फिर से परिस्थितियां वैसी ही हो, वैसी ही तांडव रूप में जो है यमुना नदी दिखाई दे जैसे पहले थी। तो कहा जा सकता है कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा जस का तस बना हुआ है। लोगों को सचेत होने की जरूरत है। घर से जब भी निकले, लोग लगातार यही इंडिया न्यूज अपील कर रहा है कि लोग जब भी घर से निकले तो सड़कों पर ध्यान देकर चले, क्योंकि ऐसे में मैनहोल्स काफी होते हैं और पानी जब ये पीछे जाएगा, पानी जब कम होगा, जलस्तर जब कम होगा, तो एक और बड़ा सवाल ये है कि जो स्वास्थ्य जो बीमारियां हैं वो फैलेगी और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी फिर बढ़ जाएगी। क्योंकि जाहिर तौर पर जल जमाव जब होता है तो जल जमाव होने के बाद यह तय है कि बीमारियां फैलनी ही फैलनी है, क्योंकि जल जमाव के बाद डेंगू जैसी बीमारियां, जॉन्डिस जैसी बीमारियां, अन्य जो बीमारियां जो पानी से होती है वो फैलेगी। और इस बीच जो बीमारियां जब फैलेगी तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाएगी। तो देखना ही है कि अगर स्वास्थ्य विभाग कितनी तैयार है आने वाले समय के लिए, लोगों को किस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट देगी। क्योंकि देखिए चिंता अभी भी है, लो लाइन एरिया अभी भी पानी के चपेट में है, घरों में पानी लगातार घुसा हुआ है और इस बीच लोग किसी न किसी तरह से अपने आशियाने, अपने ठिकाने को जो है बनाए हैं। जैसा आपने रचना बताया कि कुछ लोगों के पास उनके दोस्त नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, वो आखिर जाए तो जाए कहां। उनके लिए भले ही राहत शिविर कैंपों का जो है अरेंजमेंट किया गया हो, लेकिन वो उस राहत शिविर कैंप में भी नाखुश नजर आ रहे हैं। उनके पास साफ पानी नहीं है पीने को, उनके पास खाने को नहीं है। तो परिस्थितियां कितनी बदतर है ये दर्शक हमारे समझने की कोशिश करें। और इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है दिल्ली का, वहां पर भी पानी की खासा दिक्कत देखने को मिल रही है। साफ पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी खराब था। एक औखला वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो शुरू हो गया, लेकिन और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है अभी उनका शुरू होना बाकी है, जिसको मैंने ये लगाया जा रहा है कि यार रात तक शायद जो अन्य दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली के वो शुरू हो जाएंगे। जी रचना। सार्थक, एक बात और बताइएगा, जो कि मौसम विभाग ने आज भी बारिश का और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिस पर मैं ऑफिस आ रही थी एकदम बदली छाई हुई थी, काले बादल आसमान में थे, ऐसा लग रहा था कि बस बारिश होने ही वाली है। दिल्ली में अभी मौसम क्या है और अगर आप आसमान की तरफ दिखा सकें कि क्या काले बादल अभी भी छाए हुए हैं, क्योंकि वाटर लेवल कम जरूर हुआ है यमुना का, खतरा अभी भी बना हुआ है। इस बीच अगर तेज बारिश होगी तो ये खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए सुबह की वक्त की अगर बात आप कर रहे हो रचना, तो सुबह भी जो बादल थे वो लगातार छाए होते हैं। और अभी भी हम तस्वीर दिखाते हैं आसमान की आपको कि अभी भी बादल उसी तरह से मंडरा रहे हैं ऊपर, बारिश अभी नहीं हो रही है। बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं, हो सकता है अब से कुछ देर बाद बारिश शुरू हो, लेकिन जो यहाँ पर अगर आप बात करें, जो लोग यहाँ महसूस कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा उमस और गर्मी है। तो इस उमस गर्मी में किस तरह से लोगों को और परेशानियां होंगी, क्योंकि जब भी उमस गर्मी होती है तो उसमें भी तमाम दिक्कतें होती है। आमतौर पर लोगों को गर्मियां ज्यादा लगती है। अब बच्चे हैं, छोटे छोटे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो राहत शिविर कैंप में अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, दिनचर्या को कैसे जो है अपने दिल्ली ले जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। और ये वाकई जो परिस्थितियां इस वक्त दिल्ली में है, खासतौर से उनके लिए जो तटीय इलाके में है, उनके लिए परिस्थितियां कितनी बेकार हो चुकी है, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। आखिर जब पानी का जलस्तर कम होगा, जब यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखाना बंद करेंगी और जब जलस्तर कम होगा, लोग जब अपने घरों को वापस लौटेंगे तो घरों में भी उसी तरह से अरेंजमेंट करना पड़ता है जैसे वो पहले रहते थे। तो क्या उस वक्त भी परिस्थितियां जो है वो हम आपको दिखाएंगे कितनी भयावह परिस्थितियां होंगी। और एक और बात आपको बता दें रचना कि जब पानी कम होगा तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसे मकान हैं जो उतने मजबूत नहीं है, जो जर्जर हैं, उनके भी गिरने का खतरा है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि इस पानी का जलस्तर कम होने के बाद सरकार कितनी सचेत रहेगी। जो लोग हैं, जो उन घरों में रह रहे हैं, वो लोग जब घर में जाएंगे तो शायद उनको ये ना पता हो कि उनका मकान गिरने वाला हो, लेकिन जो टीम है नगर निगम की, उसे तैनात होना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि कौन सा मकान जर्जर है, कौन सा गिर सकता है और कौन सा सही है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जलस्तर खत्म होने के बाद यानी कम होने के बाद और भी बड़ी परिस्थितियां पैदा हो सकती है। जी रचना। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जो मकान अभी पानी में पूरी तरह
तरह से डूबे हुए हैं, क्योंकि नींव तक पानी पहुंच जाना, किसी भी घर की नींव कमजोर हो जाना आगे खतरे को बढ़ा देती है। ये एक बड़ा खतरा है। साथ ही साथ जब पानी जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में परिवार ये भी चिंता में है कि कहीं आने वाले वक्त में उन्हें बीमारियां घेर न लें। सार्थक आप रहिएगा, क्योंकि इंडिया न्यूज संवाददाता अलग अलग जगह से इंडिया न्यूज के दर्शकों तक अपडेट तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। नवीन निशांत की दिल्ली से ही ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए, हालात समझ पाएंगे आप। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली रिंग रोड पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रिंग रोड पर कितना पानी यहाँ पर जमा हुआ है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो यमुना का पानी है वो रिंग रोड तक पहुंच गया। लेकिन राहत की बात यह है कि यमुना के जलस्तर में अब धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही और जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे तक दिल्ली की जो स्थिति है वो सामान्य होती नजर आएगी। लेकिन रिंग रोड पर इस वक्त मौजूद है और रिंग रोड पर अभी के समय घुटने तक पानी जमा हुआ है। राजघाट का ये पूरा इलाका है और रिंग रोड की आपको तस्वीरें दिखा दी कि जहां तक आपकी नजर जाएगी रिंग रोड पर अभी के समय जल भराव आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से भी तकरीबन 3 मीटर ऊपर बह रहा था और यमुना नदी का जो पानी है वो राजघाट होते हुए जो रिंग रोड है वहां तक पहुंच गया था, जिस कारण रिंग रोड को अभी के समय बंद कर दिया गया है। पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई वाहन चालक जल भराव वाले इलाके से ना गुजरे। रिंग रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और आमतौर पर रिंग रोड से हजारों गाड़ियां रोज गुजरती थी, लेकिन अभी के समय रिंग रोड को इस हिस्से तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी कश्मीरी गेट से लेकर आईटीओ तक रिंग रोड को अभी के समय पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि जल भराव वाले जगह पर कोई वाहन चालक ना जा सके, क्योंकि पिछले दिनों ऐसी घटना देखने को मिली थी जब जल भराव वाले इलाके से लोग अपने वाहनों को लेकर गुजर रहे थे तो लोगों के वाहन खराब हो गए, जिस कारण कई इलाकों में जाम देखने को मिला था। तो ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन अभी के समय कश्मीरी गेट से लेकर आईटीओ तक जो रिंग रोड का इलाका है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। प्रशासन का यह साफ कहना है कि जब तक जल भराव पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक रिंग रोड को चालू नहीं किया जाएगा। तस्वीर आपको दिखा दें कि रिंग रोड पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ जल भराव ही आपको नजर आएगा। सामने आपको साइन बोर्ड भी नजर आ रहे होंगे जिस पे साफ लिखा है कि कश्मीरी गेट लाल किला की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन अभी के समय ये पूरा रास्ता जल भराव होने की वजह से बंद कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों से बारिश नहीं हो रही, लेकिन जो यमुना का जल स्तर है वो अपने हाई पीक पे था और अब धीरे धीरे यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, जिससे विशेषज्ञ इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे में जिन इलाकों में दिल्ली के जल भराव हुआ है वहां लोगों को जल भराव से राहत मिल जाएगी। जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज। बाढ़ क्यों आ रही है दिल्ली में, यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। और आज हम सबूतों के साथ प्रेस वार्ता में आए हैं। यमुना का जो खतरे का निशान है, जो ओल्ड रेलवे ब्रिज से नापा जाता है, वो है 205.33 मीटर। कल तक यमुना जिस निशान पे बह रही थी वो है 208.6 मीटर, यानी कि खतरे के निशान से भी 3 मीटर ऊपर, बल्कि 3 मीटर से भी ज्यादा। दिल्ली में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बाढ़ को लेके और यमुना के लेवल्स को लेके, वो बताती है कि दिल्ली में सबसे खराब, सबसे विध्वंसक बाढ़ जो आई थी वो आई थी सितंबर 1998 में। वो बाढ़ भी यमुना से आई थी और उसमें जो सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल यमुना ने अचीव किया ओल्ड रेलवे ब्रिज पे, वो था 208.49, यानी कि यमुना, माफ कीजिएगा, 207.49, यानी कि 78 के अंदर जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उससे भी ज्यादा लेवल्स पे यमुना पहुंच गई।
अब सवाल ये आता है कि अगर दिल्ली के अंदर बारिश हो ही नहीं रही है तो दिल्ली के अंदर 78 से भी 1 मीटर ऊपर का लेवल क्यों आ रहा है? कारण है हथनी कुंड का रेगुलेटर। आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज को आपने सुना और आम आदमी पार्टी लगातार यही सवाल उठा रही है कि बारिश इतनी ज्यादा दिल्ली में नहीं हुई है। हाँ, पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन जो मेन वजह है वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी है, उसी की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई है। और उसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं।